इस रमज़ान के पाक और मुक़द्दस महीने की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बात युद्ध की करेंगे, लेकिन उससे पहले अच्छा दिन है तो इसलिए मुबारकबाद तो बनता है। चलिए अब बात कर लेते हैं ईरान और अमेरिका के बीच में जो तनातनी इस वक्त चल रही है उसका जिक्र करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस वक्त के जो हालात बने हैं दूसरे दौर की बातचीत के बाद वो बेहद खतरनाक हैं। और ये हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, तो अमेरिका की सेना इस हफ्ते के अंत तक ईरान पर भयानक हमला करने के लिए तैयार दिखाई दे रही है। हालांकि अंतिम फैसला डोनाल्ड ट्रंप को लेना है, लेकिन उन्हें हमले के बारे में सारी जानकारियां दे दी गई हैं। बताया जा रहा है कि वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट में व्हाइट हाउस के सीनियर अधिकारियों के हवाले से यह जानकारी ट्रंप को दी गई है, जिसमें कहा गया है कि डोनाल्ड ट्रंप को हमले को लेकर सारी ब्रीफिंग दे दी गई है। हर एक डिजाइन में ईरान को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाने के लिए ये पूरा किस तरह से हमला ईरान पर किया जाएगा, इसको लेकर एक खाका तैयार किया गया है, यानी एक ब्लूप्रिंट तैयार किया गया है। अब देखिए, इसी तरह की कुछ बातें इजराइल के अखबार में भी सामने आई है, जब वहां पर लिखा गया कि बहुत जल्द अब ईरान पर अमेरिका हमला करेगा। लेकिन हम ये भी देख रहे हैं कि दूसरे दौर की बातचीत के बाद ये कहा जा रहा है कि सब कुछ ठीक है, आगे बातचीत जारी रहेगी। लेकिन इस बातचीत से पहले अगर डिप्लॉयमेंट्स हमने देखा कल किस तरह से अमेरिकी जंगी जहाज़ों की कह ले या फिर फाइटर प्लेन्स की कह लीजिए, किस तरह से एयर कैरियर की कह लीजिए, हर तरह से लगातार डिप्लॉयमेंट ईरान के आसपास बढ़ाई जा रही है। इसके अलावा यूरोपियन जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पर भी अमेरिकी जो लड़ाकू विमान हैं उनको उतरते हुए वहाँ के एयर बेसिस पर, यानी अमेरिका के एयर बेसिस पर देखा गया, जो वहाँ पर अमेरिका के एयर बेसिस हैं। और इसीलिए कहा जा रहा है कि बहुत जल्द हमला करेगी। पीछे अगर रमज़ान के महीने की आज से शुरुआत हो रही है, कहा यह जा रहा है कि ऐसा पहले भी देखने को मिला है, जबकि रमज़ान के महीने में हमला किया गया। बाकी मुल्कों पर भी, जो अरब के और बाकी देश हैं जहां पर अपदस्थ करने की कोशिश की गई या वहां पर से जो शासक थे उनको हटाने की कोशिश की गई है। इसलिए कयास ये लगाए जा रहे हैं कि हो सकता है कि रमज़ान के इस मुक़द्दस महीने में ही शायद अमेरिका हमला कर दे। अमेरिकी अधिकारियों ने इस बात की पुष्टि की है। अमेरिकी अधिकारियों ने बताया है कि हमले के डिजाइन में ईरान के शीर्ष अधिकारियों की हत्या करना, शीर्ष सैन्य अधिकारियों की हत्या करना शामिल है, ताकि ईरान में सत्ता परिवर्तन किया जा सके। इसमें कहा गया है कि अमेरिकी सेना एक साथ ईरान के सैन्य, सरकारी अधिकारी और ईरान के परमाणु केंद्रों पर हमला कर सकती है, और इसी को लेकर ये पूरा ब्लूप्रिंट तैयार किया गया है। इधर आप देखिए कि ईरान ने भी लगातार कह दिया है, उनके सेना प्रमुख ने तो साफ साफ कह दिया। पहले सुप्रीम लीडर खामनेई ने कह दिया कि आपके जहाज अगर हमारे इलाके में हैं तो वो कभी भी डूब सकते हैं। दूसरी तरफ उनके सेना प्रमुख भी कह रहे हैं कि एक हमला आपकी एक बड़ी गलती होगी। और दूसरी तरफ अमेरिका दूसरे दौर की बातचीत के बाद अब लगातार ईरान पर किस तरह से हमला करना है, किस तरह से एक प्लान उसने बनाया है, उस बात का जिक्र मैं कर रही हूं, जिसमें बैलिस्टिक मिसाइल बनाने की फैक्ट्रियां भी शामिल बताई जा रही है, जो कि हो सकता है कि अमेरिका जो एयर स्ट्राइक करे उसमें ये मिसाइल बनाने की फैक्ट्रियां भी इस बार शामिल हो। पिछली बार हमने देखा था कि किस तरह से 12 दिन के युद्ध में अमेरिका ने जब हमला किया था तो खास तौर पर परमाणु केंद्रों को ईरान के उसमें निशाना बनाया गया था। लेकिन इस बार कहा जा रहा है, क्योंकि मिसाइल को लेकर भी इजराइल और अमेरिका लगातार कह रहा है कि आप अपने मिसाइल प्रोग्राम को बंद करें, इसलिए हमला इस बार बताया जा रहा है कि बैलिस्टिक मिसाइल बनाने वाली फैक्ट्रियों पर भी हो सकता है। इधर डोनाल्ड ट्रंप को हर एक हमले को लेकर सारी जानकारी दी जा रही है, लेकिन आखिरी फैसला राष्ट्रपति को लेना है। और राष्ट्रपति इंतजार इस बात का भी कर रहे हैं, क्योंकि देखिए ये समय मुफीद नहीं है और तैयारी कर लेना चाहता है अमेरिका, या फिर इजराइल भी तैयारी कर लेना चाहता है, या फिर अंदर खाने। अगर अमेरिका की बात की जाए तो वहां की जनता भी युद्ध के लिए तैयार नहीं है। तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिसको लेकर मंथन चिंतन चल रहा है, प्लान बनाया जा रहा है कि ईरान को कैसे खत्म किया जाए। लेकिन वो उन्हें भी पता है, यानी अमेरिका को भी पता है कि इस बार सामने ईरान है और ईरान को टक्कर देना बड़ा मुश्किल है, और ये युद्ध सिर्फ 12 दिन का नहीं होगा। जानकार एक्सपर्ट, डिफेंस एक्सपर्ट भी बताते हैं कि 12 दिन का नहीं होगा। अगर ये युद्ध एक बार शुरू हो जाता है तो पता नहीं है कितने दिन तक चले, महीना, साल, 2 साल, जिस तरह से इस वक्त रूस और यूक्रेन युद्ध में घिरा हुआ है और लगातार तबाही देखने को मिल रही है। लेकिन वो तबाही कुछ नहीं है अगर ईरान, अमेरिका, इजराइल एक साथ आते हैं और बाकी देश भी उनके साथ खड़े होते हैं। फिर जो खेमा बटेगा और ईरान के साथ रूस और चीन और इधर इजराइल और अमेरिका होगा, तो फिर आप समझिए कि इस युद्ध का स्तर
कितना बड़ा होगा, इसी को लेकर बताया जा रहा है कि बात सबके सुन रहे हैं ट्रंप, लेकिन आखिर फैसला राष्ट्रपति ट्रंप को ही लेना है। अभी तक अमेरिकी राष्ट्रपति ने फैसला नहीं लिया है। ईरान पर हमला करने की इजाजत देंगे या नहीं देंगे, इसका इंतजार किया जा रहा है। वहां की सेना भी कर रही है। इतने दिनों से जो जंगी जहाजों का बेड़ा इस वक्त ईरान की तट पर यमन और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के पास दिखाई दे रहे हैं, और डिप्लॉयमेंट जिस तरह से अमेरिका की बढ़ाई जा रही है, वहां पर एयर डिफेंस सिस्टम, हमने देखा कल की बातचीत के बाद एयर डिफेंस सिस्टम अलग अलग जगहों पर अमेरिका भेज रहा है। तो डिप्लॉयमेंट्स तो हो रहे हैं, लेकिन अंतिम फैसला ट्रंप को लेना है, जिसका इंतजार किया जा रहा है। ट्रंप भी चाहते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि एक उनका गलत फैसला इतिहास में अमेरिका और उनके नाम को खराब करे, और यही वजह है कि ट्रंप अभी भी चुप है। लेकिन अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स के बीच ईरान पर हमले को लेकर गंभीर चर्चा हो रही है। ऐसी भी खबर आ रही है कि व्हाइट हाउस के राष्ट्रीय सुरक्षा अधिकारियों ने बुधवार को व्हाइट हाउस के सिचुएशन रूम में ईरान की स्थिति पर चर्चा करने के लिए मुलाकात की। ट्रंप को बुधवार को स्पेशल दूत स्टीव विटकॉफ और ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर ने भी ईरान के साथ एक दिन पहले हुई उनकी इनडायरेक्ट बातचीत का पूरा ब्यौरा जो है वो ट्रंप के सामने रखा है। और ये साफ नहीं है कि ट्रंप वीकेंड तक कोई फैसला लेंगे या नहीं लेंगे, लेकिन जो दावा किया गया है उसके मुताबिक पहला हमला बहुत बड़ा, बहुत भयानक होगा, और एक ही चटमे में कोशिश होगी कि ईरान की सरकार, सैन्य अधिकारी, परमाणु ठिकानों और बैलिस्टिक मिसाइल ठिकानों पर हमला किया जाए। लेकिन यह हमला अमेरिका की तरफ से बहुत बड़ा होगा, और जितने जानकार है वही बता रहे हैं कि देखिए ये टाइम बाइंग की कोशिश हो रही है, जिससे ज्यादा से ज्यादा तैयारी इजराइल और अमेरिका कर ले, ताकि वो ईरान पर जबरदस्त तरीके से हमला करे। इधर ईरान भी पूरी तरह से अलर्ट है। ईरान ने भी लगातार, देखिए आज अगर बात की जाए तो जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज है वहां पर रूस और ईरान की सेना मिलिट्री एक्सरसाइज करने वाली है। कल हमने देखा था कि वहां पर जो IRGC के जो मिलिट्री एक्सरसाइज हो रही थी, उसके लिए जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज है उसको कुछ देर के लिए बंद कर दिया गया, तो हाहाकार मच गया। यही कहा जा रहा है कि ये भी बताने की कल कोशिश की गई कि अगर इसे बंद कर दिया जाएगा तो फिर क्या होगा। 20% तेल यहां से अलग अलग देशों को जाता है। अगर ये बंद कर दिया गया तो फिर समझिए कि किस तरह से ग्लोबली इसका इंपैक्ट पड़ेगा। आपको वो भी बताएंगे कि किस तरह से भारत पर या बाकी मुल्कों पर किस तरह से असर पड़ेगा। तो उसको लेकर भी आज जो एक मिलिट्री एक्सरसाइज शुरू होने वाली है उस पर भी सबकी निगाहें हैं। कल हमने देखा था कि उस वीडियो को भी रिलीज किया था ईरान ने, और अपनी ताकत जताने और दिखाने की कोशिश की थी ईरान की तरफ से। लेकिन इधर यही कहा जा रहा है कि अमेरिका बड़ा हमला कर सकता है, जो भी पहला हमला होगा। जिनेवा में अमेरिका और ईरानी अधिकारियों की बातचीत करीब 3.5 घंटे के बीच तक चली है। बताया जा रहा है कि कुल 3-3.5 घंटे की बातचीत हुई है, कोई समाधान नहीं निकला। ईरान के टॉप निगोशिएटर ने कहा कि दोनों पक्ष गाइडिंग प्रिंसिपल के एक सेट पर सहमत हुए हैं। हालांकि एक अमेरिकी अधिकारी ने कहा कि अभी भी बहुत सारे मुद्दों पर चर्चा होना बाकी है, जबकि व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी हैं कैरोलिन लेविट ने बुधवार को कहा कि ईरान से अगले कुछ हफ्तों में अपनी बातचीत की स्थिति के बारे में और जानकारी देंगे, क्योंकि तीसरी बातचीत अब तक निश्चित नहीं है, लेकिन उम्मीद है कि तीसरी बातचीत जल्द ही होगी। इस तरह की जानकारी व्हाइट हाउस के प्रवक्ता की तरफ से दी गई। लेकिन उन्होंने इस बारे में बात नहीं की कि क्या ट्रंप उससे पहले हमले का आदेश दे देंगे। इस पर बहुत चुप्पी व्हाइट हाउस के प्रवक्ता ने साध ली, किसी तरह का कोई जवाब नहीं दिया है। तो यही कहा जा रहा है कि क्या तीसरे दौर की बातचीत तक ईरान और अमेरिका साथ बैठने वाली है, या उससे पहले ही बड़ा हमला हो जाएगा। अमेरिका अगर ईरान पर हमला करता है तो फिर क्या ग्लोबली इसके परिणाम होंगे, जिसको लेकर पूरी दुनिया में चिंता है। तो कच्चे तेल की कीमतें जो हैं वो लगातार बढ़ जाएंगी, इसमें जबरदस्त तरीके से उछाल होगा। रातों रात कीमत $100 प्रति बैरल के पार चली जा सकती है। वहीं ईरान हॉर्मूज जलडमरू मध्य को बंद कर सकता है, जहां से दुनिया का लगभग 20% तेल गुजरता है, जो मैं आपको पहले बता रही थी, जिससे वैश्विक ऊर्जा संकट पैदा हो सकता है। भारत सहित कई ऐसे देश हैं जिनकी स्थिति चुनौतीपूर्ण हो सकती है। भारत अपनी जरूरत का 80% तेल यहां से इस वक्त आयात कर रहा है। तेल महंगा होने से भारत में पेट्रोल, डीजल, माल ढुलाई सभी की कीमतें बढ़ जाएगी, जिससे आम आदमी की जेब पर सीधा सीधा असर पड़ेगा। और इसके अलावा मध्य एशिया तक
सामान भेजने के लिए भारत ईरान के रास्ते का इस्तेमाल करता है और युद्ध की स्थिति में इस पर भी असर पड़ेगा और इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा, खास तौर पर अरब देशों पर। और यह भी कहा जा रहा है अरब देशों की तरफ से कि देखिए रमजान का पाक और मुकद्दस महीना है, अगर इस समय हमला होता है तो फिर यह भी कहा जा रहा है कि जैसे हमास ने पहले कहा था कि देखिए ऐसा है कि शिया और सुन्नी अलग नहीं होंगे। अगर हमला किया जाता है ईरान पर इस रमज़ान के महीने में तो फिर सब एकजुट होकर लड़ेंगे, लेकिन इसका असर बहुत दूर तक पड़ने वाला है। कहा यह जा रहा है कि अमेरिका कभी भी हमला कर सकता है, तीसरी बातचीत से पहले यह हमला हो सकता है। तैयारी मुकम्मल कर ली गई है। इधर ईरान भी पूरी तरह से तैयार है कि देखिए आप अगर हमला करेंगे तो फिर हमारी तरफ से ज़बरदस्त हमला किया जाएगा। और सबसे बड़ी बात है कि जो उसके वॉरशिप है, अब्राहम लिंकन हो गया, फोर्ड हो गया और तमाम जंगी बेड़े इस वक्त आगे बढ़ रहे हैं, एयरक्राफ्ट हो गया, इसके अलावा डिफेंस सिस्टम बनाए जा रहे हैं। तो इससे क्या लगता है, इससे यही एहसास हो रहा है कि शायद कभी भी कोई भी बड़ा हमला अमेरिका की तरफ से हो सकता है, जिसमें इजराइल भी शामिल होगा और इधर से ईरान भी उसने कह दिया है कि फिर इसका असर जबरदस्त तरीके से इजराइल को भुगतना पड़ेगा। वो पहले इजराइल को टारगेट करेगा, उसके बाद वो अमेरिका और उसके जंगी जहाजों को भी घेरेगा। तो उसके लिए भी पूरी तरह से तैयारी है, लेकिन पूरी दुनिया में इसको लेकर चिंता है। लोग यही कह रहे हैं कि देखिए क्योंकि अभी रमजान का महीना है और हम तो यही मनाएंगे कि देखिए ऐसा है कि युद्ध ना हो, क्योंकि इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा। लेकिन अब आगे क्या होता है, किस तरह की स्थिति बनती है, इस पर लगातार हमारी नजर बनी रहेगी।